कल ज्वाइन कर पाए थे? नहीं। कल हमने दो श्लोक किए। 24वां और 25वां, ये दो श्लोक हमने कल देख लिए थे। मैं भी ज्यादा देर नहीं कर पाया था, लेकिन एक बस एक क्रम बनाए रखना था तो मैंने वो कर लिया। तो अब अपन 25वें श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं कि विष्णु यानी भगवान की जो माया है भगवती, वो मतलब वो भगवान के जैसे ही उसका भी सामर्थ्य है। वो भगवान के आदेश से वो अपने अंश से वो भी प्रकट होगी, वो भी अवतरित होगी और वो भगवान का कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी वो भी आचार्य चरणों ने यहाँ पर उनके सुबोधि जी में आज्ञा करी है कि कार्यम यशोदाया स्तन्यम संकर्षणम कंसादि व्यामोह वसुदेवादि मोचनम। यशोदा के स्तन्य का उत्पन्न करना, क्योंकि बायोलॉजिकल तो माता नहीं है यशोदा जी। तो जो नेचुरल जो आता है स्तन्य, वो तो कैसे आएगा? तो वो इसलिए स्तन्य का उत्पादन जो है वो माया का कार्य है। और संकर्षण यानी बलदेव जी को देवकी जी के गर्भ में से खींचकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करना और कंस आदि को व्यामोह कराना, उनको भुलावे में रखना। और वसुदेव आदि का मोचन, जो भगवान जब प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी जी के जो बंधन थे वो सब खुल गए और कारागृह के कपाट भी खुल गए और सब पहरेदार भी जो थे वो सब सो गए। ये सब माया का कार्य था। तो इसी प्रकार के कार्य वो भगवान के वो करती रहेगी जब तक प्रभु विराज रहे हैं। जब जब माया की आवश्यकता होगी वो अपना कार्य वहां करेगी। और ये शंका भी मिटा दी कि ना आए तो कैसे। भगवान ने आज्ञा तो कर दी है, पर वो नहीं आई तो ऐसा कोई देवताओं को शंका हो तो उसके लिए भी कह दिया कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो भगवान की आज्ञाकारिणी और भगवान का आदेश है। तो वो उसको पूरा किए बिना रहेगी नहीं। और जब वो भी पूरा कर रही है, जो सबको मोह कराती है, वो भी भगवान की आज्ञा पालन कर रही है, तो तुमको तो इस तरह का कोई गर्व होना ही नहीं चाहिए। देवताओं को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से कह के और भगवान का आदेश जो था वो सुना दिया। और अब ब्रह्मा जी वहां से निकल गए हैं। वो बात हम अपने इस 26वें श्लोक में देखते हैं कि इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभु आश्वास्य च महीम गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। ए एवं सर्वान् ज्ञापयित्वा ब्रह्मा ततो निर्गत। इस तरह से सब को बता के ब्रह्मा जी वहां से निकल गए। इत्यादिश्यमरगणान् प्रजापतिपति रिभु, ये इस प्रकार आदेश देकर किसको? अमर गणान को, अमर गण यानी देवता गण। प्रजापति पतिर विभु, प्रजापतियों के भी पति जो विभु हैं ऐसे ब्रह्मा जी। आश्वास्य च महिम गिर भी, वचनों से, अपने वचनों से मही यानी कि भूमि को आश्वासन दे के, सांत्वना दे के स्वधाम परमम ययु, वो अपने धाम को चले गए। अब आचार्य चरण इस पे सुबोधनी जी में आज्ञा कर रहे हैं कि अनेक विधा देवाहा, देवता जो हैं वो अनेक प्रकार के हैं। से 33 कोटि देवता कहते हैं न? तो अनेक प्रकार के देवता हैं। और वो अप स्व ते च स्व स्व मुख्य आज्ञाकारिण है। वो अपने, उनके जो मुख्य होंगे, उनके जो लीडर होंगे, उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं।
और उनके जो लीडर्स होंगे उनकी आज्ञा का वो पालन करने वाले हैं। अपने अपने ग्रुप के जो लीडर हैं उनका, उनकी आज्ञा का वो पालन करते हैं। अतएव सर्वानेव गणपतीन आज्ञापितवान इत्याह अमर गणान। तो यहाँ पे अमर गणान कह के ये बताया है कि उन सभी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो सब के जो, उन सब गणों के जो पति हैं, यहाँ पे गणपति से भगवान गणपति नहीं समझना है। गणपति ने गण यानी एक ग्रुप, और पति जो ग्रुप का जो स्वामी है, उन सबको आज्ञापितवान, उनको आज्ञा की। इत्याह अमर गणान इति, अमर गणान से ये बताया है कि उन उनके जो लीडर्स हैं उनको आज्ञा इस प्रकार से कर दी। अब प्रश्न ये होता है कि तरही ब्रह्मण कथम न अवतार, सबको अवतार लेने की आज्ञा कह दिए, ब्रह्मा जी स्वयं क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं अवतार ले रहे हैं? इत्याशंका प्रजापति पतिरिति, वो आशंका दूर करने के लिए श्लोक में जो दिया है श्लोक, उस पे ध्यान दो। प्रजापति पतिर विभु, प्रजापति देवताओं को कहते हैं, प्रजापति के भी पति, सबके नियंता कौन है? ब्रह्मा जी। वो विभु हैं, वो मतलब सर्वसमर्थ हैं। प्रजापति नाम स नियंता, देवताओं को के नियंता है, वो मैनेजर हैं उनके। अब यूं समझ लो कि जैसे कोई वो एचआर है, या फिर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो हैं। तो तर्हि ब्रह्म प्रजापति नाम स नियंता, अन्यथा सृष्टि न स्याद इत्यर्थः। अगर वो नियंत्रण में नहीं रखें, देवताओं का नियंत्रण नहीं करें, तो फिर सृष्टि नहीं हो पाएगी। और अगर, और उनको तो सृष्टि का संचालन करना है, ब्रह्मा जी का काम बहुत बड़ा है। उनको अगर अवतार लेने की कह देंगे तो वो अवतार लेके आएंगे, तो फिर सृष्टि का काम सब बिगड़ जाएगा। तो इस कारण से ब्रह्मा जी अवतार नहीं ले रहे। फिर कहते हैं कि ननु साक्षात भगवता नोक्तमिति देवा न करिष्यन्ति। ये शंका हो सकती है कि भाई साक्षात भगवान ने तो कहा नहीं है देवताओं को, वो तो वाया ब्रह्मा जी के उनको आज्ञा मिली। तो ये तो ऐसा तो नहीं होगा कि देवता करें ही नहीं, क्योंकि हमको तो खड़ी डायरेक्टली थोड़ी कहा है, ये कह देंगे। तो कहते हैं कि इति आशंका विभूरिति, के वो विभू हैं, ब्रह्मा स्वतएव समर्थो देवान आज्ञापितुम। ब्रह्मा जी कोई साधारण तो है नहीं, वो विभू हैं, वो सबके नियंत्रण करता है। उनके ऊपर भी भले बॉस हैं, लेकिन ये सबके बॉस हैं पहले। इमीडिएट बॉस तो ब्रह्मा जी हैं। तो उनको उतना अथॉरिटी है कि वो देवताओं को आज्ञा कर सकते हैं। तो इसलिए वो उसको टाल नहीं सकते, देवतागण ब्रह्मा जी की आज्ञा को टाल नहीं सकते। अनेनैव वृत्तान्तेन भूमि ही कृतार्था जाता, तथापि गीर्भिरपि महिम आश्वास्य स्वधाम सत्यलोकाख्यम ययौ। इसने इतना बता दिया, वो मतलब देवताओं को आज्ञा दे दी, भूमि खड़ी हुई है वहां गाय के रूप में, और उसके सामने ही देवताओं को सब आज्ञा कर दी कि भाई तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, सब जाओ, और पहुंचो वहां पे, भगवान का अवतार होने वाला है, माया भी आने वाली है, और तुम सब पहुंचो वहां पे। इतना कह देने से भूमि को आश्वासन तो मिल ही चुका है, और उसके उपरांत भी ब्रह्मा जी ने भूमि को आश्वासन दिया, और भाई कि तू चिंता मत करना, ऐसे सब वचनों से उसको आश्वासन दिया, और उसको भी संतुष्ट करके भेजा वहां से। और फिर वो अपने सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी का भी स्थान है, वहां गए।
गीर्भिरिति भूमेः प्रशंसा वाक्यानि बहुन्युक्तानि इति ज्ञायते। गीर्भिः यानी वचनों से, अपने जो कहे हुए वचन हैं। गी यानी जो बोला जाता है, गिरा पहले भी आया था ना, गिरम समाधौ, यानी आकाश की समाधि में जो वाणी सुनी, तो अपनी वाणी द्वारा भूमि के प्रशंसा वाक्य बहुत सारे कहे कि अरे तू तो बहुत भाग्यशाली है कि तेरे पे भगवान के चरण पड़ेंगे, इस प्रकार के अनेक वाक्य प्रशंसा के उसको कहे, तो जिससे वो भी संतुष्ट होके गई। भूमौ भगवदागमनम पूर्व न संभावितम अधुना जातम इति तद्भाग्याभिनंदनम युक्तम। भाग्य का अभिनंदन करना योग्य भी है, क्योंकि भूमि में भगवान का आगमन इससे पहले तो नहीं हुआ। इससे पहले अवतार हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा राम अवतार में, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम पधारे। पूर्ण पुरुषोत्तम अब तक नहीं पधारे, भगवान का आगमन अब तक नहीं हुआ है। तो इसलिए और अब हो रहा है, इसलिए उसके भाग्य का अभिनंदन करना तो बनता भी है। इस कारण से वो योग्य है। क्या अब इसके आगे के श्लोक में, एवं भूमेः सांत्वनम् उक्त्वा देवक्याः सांत्वनं वक्तुं तस्याः प्रथमं दुःख प्रापणोपायम् आह शूरसेन इति दर्शति। तो 26 श्लोकों से या 25 श्लोकों से भूमि का आश्वासन दिया। अब माता को आश्वासन, जैसे हमने शुरू में देखा था ना कि कितने मतलब श्लोक हैं भूमि के आश्वासन के, फिर माता के आश्वासन के श्लोक हैं। तो अब देवकी के सांत्वन, और सांत्वन कब दिया जाएगा, जब उसके साथ ऐसा कुछ होगा, तो वो सब भी इसमें आ जाता है। देवकी को दुख कैसे प्राप्त हुआ, वो सब भी इन श्लोकों में गिन लिया जाता है। तस्या प्रथमम दुख प्रापणोपायम आह, उसको कैसे दुख प्राप्त हुआ वो बता रहे हैं 27वें श्लोक से। शूरसेनो यदुपतिर मथुरामावसन पुरीम माथुरान शूरसेनांश्च विषयान बुभुजे पुरा। वो कहते हैं कि शूरसेन नाम के जो यदुओं के राजा थे, देखें यार, शूरसेनो यदुपति, यदुओं के स्वामी थे पूर्व समय में, यादवों के अधिपति राजा शूरसेन। मथुरा आवासन पुरी, मथुरापुरी में वो रहते थे। और माथुरान शूरसेनांश्च विषयान बुभुजे पुरा, माथुर यानी जो मथुरा में रहने वाले, और शूरसेन देशों को भोगता, जो भोगता था अर्थात राज्य करता था, उनके ऊपर राज्य करता था। मथुरा के मंडल में जो भी आते हैं, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अंदर जो भी टाउन्स आएंगे वो, और शूरसेन देश, ऐसे वो आसपास के जो देश थे उनके ऊपर वो राज्य करता था। सहस्रार्जुनस्य पुत्राणां मध्ये ये पंचोर्वरिता तेषां द्वितीय शूरसेन। सहस्रार्जुन नाम के ययाति के वंश में हुए, और उनके जो पुत्र हुए, बहुत सारे पुत्र हुए, उनमें केवल 5 बचे। तो उन 5 में से दो दूसरे उस पे आते हैं, ये शूरसेन वो दूसरे हैं। यादवानाम राज्यम ययातिना निवारितम, इससे पहले जो नवम स्कंद में ययाति चरित्र आया है, तो ययाति चरित्र में उसने अपने, में से मैंने पूर्व में बताया कि यदुकुल को शाप मिला हुआ है ययाति का, क्योंकि ययाति ने अपने दोनों पुत्रों से युवावस्था मांगी। वो बात आई थी ना, तो उसने युवावस्था मांगी, एक ने दे दी, एक ने नहीं दी। तो जिसने नहीं दी वो यदु, तो उसने नहीं दी तो उसको ययाति ने शाप दिया कि तुम्हारे, कभी भी तुम्हारा वंश राज्य नहीं करेगा।
तो ययाति का राज्य तो उसने मतलब सॉरी, यादवों का राज्य तो ययाति ने शाप द्वारा निवृत्त कर दिया। उसके बाद वो राजा राज्य कर सके तो भगवद अंश हो, भगवद अंश हो तो वो राजा राज्य कर सकता है। उसके बाद साधारण कोई नहीं कर सकता है। ततः यादवानाम राज्य निवारता, ततः पुष्ट्यैव राज्य, जिसके ऊपर अनुग्रह पुष्टि है वही राज्य कर सकता है। यो महान भगवदंशो भवति स राजा इति तत्र सहस्रार्जुनो भगवदंशः पुष्ट्या राजा बभूव। जो महान भगवद अंश, जिसके अंदर महान भगवद अंश हो, वही अनुग्रह से, भगवान के अनुग्रह से वो राजा बन सकता है। अब उसमें ऐसे में सहस्रार्जुन जो था वो भगवान का अंश था, इसलिए भगवान के अनुग्रह से, उनकी कृपा से वो राजा हुआ। पुष्ट्या राजा बभूव स जीवत जीवन नैव शूरसेनाय भगवत शूरसेनाय मंडल द्वयम दत्तवान। तो उसने अपने जीते जी शूरसेन को दो मंडल दे दिए, मथुरा मंडल और शूरसेन दूसरा एक और मंडल। मंडल यानी जो ग्रुप ऑफ टाउन्स जो होता है उसको मंडल कहते हैं। तो माथुरा शूरसेनात्मका, हाँ, माथुर यानी मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल, ऐसे दो मंडल जो हैं वो उसको राज्य करने के लिए दे दिए। ज्येष्ठस्तु माहिष्मत्याम एव, उससे जो बड़ा, क्योंकि ये दूसरे नंबर का था शूरसेन, उससे जो बड़ा था वो माहिष्मती में राज्य करता था। माहिष्मती राज्य एक और अलग राज्य है जिसपे वो बड़ा पुत्र उसका राज्य करता था। तो अब यहाँ पे आचार्य चरण कुछ कारिकाएं दे रहे हैं फिर से। सर्वोत्कर्षे तु यद दुखम तद दुखम स्वल्पके स्मृतम, देशतः कालतश्चैव अवस्थातः स्वतोन्यतः द्रव्यतो मानतश्चेति सप्तैव सुखदा स्थिता। देवकी जी को सब प्रकार से उत्कर्ष होने पर भी, देवकी जी का हर प्रकार से उत्कर्ष मतलब वो बड़े सुखी थे वो, पर जो दुख जरा थोड़े से कारण से होने से हुआ वो स्वल्प था। तो देवकी जी को देश, काल, अवस्था, अपने और दूसरे से, द्रव्य से और मान से, इन सात प्रकार से उत्कर्ष हो रहा था, उनको सुख ही मिल रहा था। मतलब जहां रह, देश से सुख यानी अच्छे स्थान में रहना, अच्छे देश में रहना वो, और काल, वो जितना भी समय मतलब बिता रहे थे वहां पे वो सुख से बीत रहा था। और अवस्था से, उनकी अवस्था भी अच्छी थी, वह की अवस्था भी मतलब यौवन अवस्था वगैरह, तो उसके कारण से भी उनको सुख था। अपनों से भी सुख था और दूसरों से भी सुख था, और द्रव्य से भी सुख था, और मान से भी सुख था। इस प्रकार सात प्रकार से उनको सुख ही था। तथा भूता शब्दवशात प्राप्ता दुखम यया तदा पति ही प्रतिक्रिया समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया, कह रहे हैं कि किंतु जब शब्द सुनने से दुख को प्राप्त हुई, शब्द सुनने से आकाशवाणी सुनी, जब वो वसुदेव जी को ले, वसुदेव जी उनको लेके जा रहे थे और कंस उनको पहुंचाने के लिए जा रहा था, तब आकाशवाणी जो हुई उसके बारे में कह रहे हैं कि जब शब्द सुनने से दुख को प्राप्त हुई तब उनके पति वसुदेव जी दुख के निवारण का उपाय करने लगे। वसुदेव जी ने तुरंत कंस से कहा ना कि अरे आप उसको मत मारो, मैं जो भी पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा, ऐसे करके वो निवारण करने का प्रयास किया। कहते हैं कि भक्ति, भगवत भक्ति मार्ग में भगवत प्राकट्य तब होता है जब
भक्त दुखी होता है। भगवत प्राकट्य होने के लिए भक्त का दुखी होना आवश्यक है। दुखी होंगे तो ही भगवान प्रकट होंगे, नहीं तो भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्त का को दुखी नहीं देख सकते भगवान। दुखी होते हैं तो भगवान तुरंत पधारते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवत प्राकट्य तभी होता है जब भक्त को दुख होता है। देवकी जी का 7 प्रकार से उत्कर्ष, उनको 7 प्रकार से तो सुखी सुख था, जिसमें से हम देवकी जी को अल्प दुख भी बहुत देखने में आया है। पूर्ण प्रसन्न तथा सुख संपन्न देवकी जी आकाशवाणी सुनते ही घबरा गई थी। जरा से कारण से, स्वल्प कारण से प्राप्त दुख को भी भगवान शीघ्र और अनायासी नाश करेंगे। तो बहुत जल्दी, थोड़े से कारण से भी अगर दुख हुआ है तो भगवान जल्दी ही और अनायास, बिना कोई उनको प्रयास किए, मतलब कोई एफर्टलेसली, उसके लिए भगवान को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, और एफर्टलेसली उसका नाश कर सकते हैं। क्योंकि भगवान मार्गीय शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है। भगवान मार्ग, जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनमें इस प्रकार का वर्णन है कि भगवान तुरंत और अनायास ही उनके दुख दूर करते हैं। अतः इस विषय की इसी प्रकार से भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो माता जी के दुख प्राप्ति के उपाय को ही केवल वर्णन करना चाहिए। ये यहाँ पे आ, गुसाई जी एक ये शंका उठा रहे हैं कि ननु मातृ चरणानाम दुख प्रापणोपाय मात्रम अत्र वाच्यम, न तो विवाहं कृत्वा गृहगमन समय तथा आकाशवाणी अभूदिति एतावता उक्तम भवति इति देश कालावस्थादिभिः सर्वोत्कर्ष वर्णनम व्यर्थम। जो दुख हुआ उसी का वर्णन करना चाहिए, देश काल इत्यादि का वर्णन क्यों कर रहे हैं? शूरसेन यदुपति हुए न, उनको ये मंडल मिला, तो वो सब ये क्यों, ये सब वर्णन क्यों करने की जरूरत है? ऐसा यहाँ पे गुसाई जी अपनी टिप्पणी में ये शंका उठा रहे हैं। क्यों आचार्य चरणों ने उसके ऊपर कारिका क्यों रची, ये बताने के लिए। तो कह रहे हैं कि न तो देश काल सर्वोत्कर्ष वर्णन व्यर्थम, ये तो व्यर्थ है। तत्तात्पर्य इति आशंका आशंक्य तत्तात्पर्य माहु सर्वोत्कर्षे इत्यनेन। तो उसका तात्पर्य बताने के लिए महाप्रभु जी ने ये कारिकाएं लिखी हैं। सर्वोत्कर्षे तो यद दुखम तद दुखम स्वल्प के स्मृत। तब सर्वोत्कर्ष हो, जब सब सुख ही सुख हो, तो जरा सा भी दुख है वो बहुत बड़ा लगता है। तो इस कारण से देवकी जी दुखी हो गई। उनको बहुत जरा सा, थोड़ा सा भी दुख आया तो उनको बहुत बड़ा लगा। भगवद आविर्भाव स्थान अवस्थानमिति यथा वसुदेव जन्म समये जान आनका दुन्दुभयश्च नेदुः इति सर्वोत्कर्षो लोके ज्ञातस्तथा स्त्रिया भर्तृगृहे एव पुत्रजन्म भवति तत्र विवाहो निमित्तम् इति तं कृत्वा तद्गृहगमन समये मातुः सर्वोत्कर्षे भगवता सम्पादिते सति यद् दुःखम् उपस्थितं तत् स्वल्पकम् तत्स्वल्पके निमित्ते शीघ्रमनायासेन भगवता निरसितुं योग्ये सति भवति इति भक्ति मार्गे शास्त्रे निरूपितम। ये कह रहे हैं कि भगवान जो सर्वोत्कर्ष बताया देवकी जी का, उसमें ये बताया कि अपने पति के घर में जाके वो पुत्र को जन्म दे, यही श्रेष्ठ होता है। तो वही बताने के लिए, और उसके लिए विवाह निमित्त है कि उसका विवाह होना चाहिए। तो वो विवाह हुआ, और वो करके जब पुनः अपने घर की ओर जा रहे थे, वसुदेव जी को लेके, मतलब उसको लेके जा रहे थे, तब देवकी जी को जो इतना सर्वोत्कर्ष, इतना सुखी सुख था, उसमें भगवान ने जो उनको दुख दिलाया वाणी के द्वारा, जो आकाशवाणी हुई उससे कंस उनको मारने के लिए तैयार हो गया। तो तत्स्वल्प के निमित्त, वो छोटा सा निमित्त बना।
तो उस छोटे से निमित्त के लिए भगवान तुरंत आने के लिए तैयार हो गए। अनायासेन भगवता निरसितुम योग्य सती भवती इति भगवन मार्गे शास्त्रे निरूपितम। ये क्यों हुआ? क्योंकि भक्ति मार्ग है ये। देवकी जी, वसुदेव जी, ये भक्ति मार्ग में चल रहे थे। उनको, वो भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। और भक्ति मार्ग में भक्त को जरा सा भी दुख हो तो भगवान तुरंत अनायास से और जल्दी ही आके दूर करते हैं ये। इत्यत्रापि न काचित चिंता इति ज्ञापनाय तद्वर्णम। इसलिए यहाँ भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। देवकी जी को दुख हुआ है तो वो तुरंत ही दूर हो जाएगा। सुष्टु सुष्टु अल्पकम अति सूक्ष्म दुर्ज्ञेयम इति यावत् तादृशे निमित्ते सति इत्यर्थः। छोटा सा भी अगर कोई दुख आया तो वो दुख बहुत बड़ा लगता है, तो ऐसे दुख को भी निमित्त बना के भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। भक्त दुखम विना भगवद आविर्भाव न भवति इति तदर्थम तत्कथनम इत्यपि तात्पर्य ज्ञेय। ये सारा जो बताया, हिस्ट्री बताई और उनका सुख बताया, उस सब क्योंकि सुख बताएंगे नहीं तो उनको दुख हुआ है ये कैसे पता चले। इतना सुख था और फिर ये जरा सी ये बात हो गई तो उनको कितना दुख हुआ होगा, ये आइडिया आए ना अपने सुनने वाले को, पता चले। इसलिए वो सारा वृत्तांत बताया गया। देशतः कालतः इत्यादि ये सारे, ये जो कि भाई 7 प्रकार से सुख ही सुख था, ये सब बताने के लिए ये, मतलब वो कितना बड़ा दुख हुआ होगा उनको, ये आइडिया आया ना सुनने वाले को, इसके लिए ये सब बताया। सप्तैव सुखदा इत्युक्तम एकस्य द्वयोर्वापि सुखदत्वं संभवति इति नायं नियम इत्याशंक्य निमित्तानां तावत् रूपत्वात् तथा इति बोधयितुं तान्येव उक्तानि देशत इत्यादि। मतलब जितने भी, प्रथम तो ये कह रहे हैं कि देवकी जी को जब वो कहाँ गया, हाँ, शूरसेनो यदुपति ही, ये जो है पहला श्लोक है, उससे उससे उत्तम देश में निवास करने के कारण देश से उत्कर्ष बताया। राजधानी तथा इस श्लोक से वो नगर उस समय राजधानी था, इसलिए काल से भी उत्कर्ष बताया। पश्यांतु इस आदेश श्लोक के द्वारा, मतलब आगे जो आएगा श्लोक उनके बारे में कह रहे हैं कि उसके द्वारा विवाह होने से अवस्था का उत्कर्ष बताया है। देवक्या सूर्य या इस पीछे के आधे श्लोक से स्वतः अपने आप ही अपना उत्कर्ष बताया। तो सब तरह से सुख कैसे था वो सारा आगे आने वाला है, आगे के श्लोकों में। तो वो क्यों आ रहा है वो बता रहे हैं। क्योंकि आगे ये सब श्लोक बताने की क्या, जो गोसाई जी ने ये जो उठाई ना शंका कि ये इतना सब क्यों बताया, भागवत में सीधा बता देते कि देवकी जी को दुख हुआ है, पर उनको दुख हुआ है, पहले सुख बताएंगे तब तो दुख का आइडिया आएगा ना, इसलिए। तो चतुष्शतम तथा दासीनम, इन दो श्लोकों से द्रव्य का उत्कर्ष देखते हैं, उसको कितना द्रव्य दिया उस सब का वर्णन है आगे। देवकी जी को दहेज में कितना मिला वो सब दिखाया गया है। तो इस तरह 7 प्रकार के दुखों से सुखों से संपन्न को आकाशवाणी से प्राप्त थोड़ा भी दुख असह्य होने लगा, तो उसको बताने के लिए ही 7 प्रकार के उत्कर्ष का वर्णन करना आवश्यक था, जो आगे आया है। तो इस प्रकार से हो गया अपना समय। हाँ, तो आज अपन यहाँ रखते हैं और 27वें श्लोक पे, और अपन कल आगे इससे देखेंगे। किसी को कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ शंका? जैसे एक पूछना था कि जैसे शूरसेन के राज्य करने से देश का उत्कर्ष बताया, पर उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बताया कि मतलब वो उनके
डिसेंडेंट है या किस तरह से रिलेटेड है, वो शायद आगे आएगा। उनके डिसेंडेंट ही हैं। जी जी जी। उन्हीं के, शूरसेन के ही शौरी। आगे देखो, ये भगवान के लिए शायद गोपी गीत में या युगल गीत में शौरी शब्द आता है। शूरसेन के वंश में उत्पन्न होने वाले शौरी। तो वो ये शूरसेन के ही वंश में वसुदेव जी हुए। और वसुदेव जी के आगे मतलब इस प्रकार से उनके वंश का पहले उत्कर्ष बताया कि कितना सुखी वो वंश था। तो वो बताया है। उसी वंश में, उसी कुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है, देवकी जी के गर्भ द्वारा। तो वही रिलेशन तो ये है ही। जी जी। ये और भी एक था कि जैसे उनको जो शब्द से दुख पहुंचा, हाँ ये आकाशवाणी सुन के, हाँ इसलिए वो एक निमित्त बना भगवान के प्राकट्य के लिए। हाँ बट वो जो वो भी भगवान के प्राकट्य की थी, तो मतलब वो थोड़ा सा सर्कुलर हो जाता है कि जो आकाशवाणी थी वो प्राकट्य को जताने के लिए ही हाँ। आकाशवाणी हुई। तो उसकी वजह से उनको दुख। आकाशवाणी नहीं होती तो कंस को पता नहीं चलता। कंस को पता नहीं चलता तो वो मारने के लिए तैयार नहीं होता। और वो निमित्त बनना जरूरी था, तो ही भगवान का प्राकट्य होगा ना। इसलिए भगवान ने ही ये इस प्रकार से सारा खेल रचा है। भगवान की लीला ही है ना ये। तो भगवान ने जी खेल रचा के आकाशवाणी द्वारा उसको रिवील कर दिया जाए कंस के आगे कि भाई इसकी संतान जो है वो तुमको मारेगी। और वो सुनते ही उसका भड़कना, ये तो वो मतलब स्वाभाविक है। बट नेचुरल है कि वो भड़केगा कि मेरे को मारने वाली को ही मैं लेके जा रहा हूँ। जिसकी संतान मुझे मारने वाली है उसी को मैं यहाँ पे इतने बड़े शान से लेके जा रहा हूँ। उसको तुरंत अपना वो जो बहन का प्यार वगैरह सब वो भूल गया। तो ये होना जरूरी था। हाँ, आप जी कहोगे कि वो भगवान ने ही किया, तो हाँ किया है, भगवान की लीला है ये। भगवान तो इसीलिए तो करते हैं। इसीलिए भगवान पहले दुख दिवाते हैं और फिर उसको दूर करने के लिए भगवान प्रकट होंगे ना। तो भगवान का जी प्रकट होने के लिए निमित्त बनना चाहिए। तो वो जी निमित्त बनाया। जी। और कुछ? चलो तो फिर अपन आज यहाँ रखें। आश्रय के पद के लेके समाप्त करते हैं।